Good afternoon, class. I hope you are well in your houses and continuously studying the different subjects related to your fourth semester. When the classes are running, I have taught you different topics in working capital management. Today, I am going to teach you a topic named cash management. Okay, now start the things. First of all, we have to discuss what is cash. Cash, an instrument which can be come under the category of current assets. कैश क्या होता है? कैश एक ऐसा लिक्विड एसेट है जिसे हम हाईली लिक्विड एसेट कहते हैं, जो एक बिजनेस में सबसे लीस्ट कैटेगरी में यूज़ किया जाता है. रीज़न, आज की डेट पे डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन थिंग्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसके बिहाफ पे हम जितने भी पेमेंट्स हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जाएं. तो बिज़नेस में एक कैश की रिक्वायरमेंट सबसे लीस्ट लेवल पे होती है कि कैश वहीं पे यूज़ किया जाए जहाँ पे कोई दूसरा मोड अवेलेबल ना हो, कि कैश के अलावा हम किसी भी दूसरे सोर्स से ट्रांजैक्शंस ऑपरेट नहीं कर सकते. कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? बिज़नेस में अगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैश हो जाएगा तो बिज़नेस के लिए यहाँ पे आइडल पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि वो पैसा बिज़नेस के लिए वेस्ट मनी है. और अगर एक बिज़नेस के अंदर कैश की शॉर्टेज हो गई तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो बिना कैश के फुलफ़िल नहीं हो सकती, तो वहाँ पे एट लास्ट हमको कैश की शॉर्टेज होगी, जिसको हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, जो बिज़नेस के लिए कहीं ना कहीं एक बर्डन मेंटेन करेगा. सपोज़ करिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको 5000 रुपीज़ कैश की अर्जेंट नीड हो गई और आपके वॉलेट में सिर्फ 2000 रुपीज़ अवेलेबल है. आपके साथ आपका फ्रेंड भी है, तो इंस्टेंटली अगर कैश आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अपने फ्रेंड से बोरो करना पड़ेगा. मे बी आपका फ्रेंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, आपके कोई भी रिटर्न ना ले. ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपसे कहे कि मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए, इसके अगेंस्ट में कुछ फेवर आपसे ले ले, कि मुझे ये बेनिफिट चाहिए मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में. तो ऐसे फॉर्मेट पे आपको उस कैश जो आपने रिसीव किया उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल फैक्टर्स पे करना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बर्डन के फॉर्म में जनरेट हो जाता है. तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है, चाहे एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह पे ज़रूरत है कैश मैनेजमेंट की. बेसिक मोटिव क्या है कैश मैनेजमेंट का? कि बिजनेस में कैश ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन किया जाए, कि ना कि बिजनेस में एक्सेस कैश हो या शॉर्टेज हो कैश की, जो बिजनेस की वर्किंग में डे टू डे ऑपरेशंस में हार्डल जनरेट करे. तो कैश की अगर बात की जाए तो करंट एसेट्स बिजनेस के अंदर जो डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है, उसमें लास्ट आपका कैश ही आता है. अदर जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो रिसीवेबल्स हो, एट लास्ट इनका कन्वर्जन बिजनेस में कैश फॉर्म में ही किया जाता है. रीज़न, बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस में ये सारे पैसे जो बिजनेस में रिसीव हो रहे हैं, मे बी आपको चेक के फॉर्म में मिल रहा हो या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा हो, बिजनेस में जितनी कैश की ज़रूरत है उतना आप बिजनेस में कैश विड्रॉ करते हो. तो कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, ये बात समझ में आ गई होगी. कैश क्या है? एक हाईली लिक्विड एसेट है जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में कंपलसरी लेवल पे कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है. नाउ कम टू द स्लाइड. फर्स्ट लाइन सेज दैट कैश मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की एरियाज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. क्यों की एरिया है? क्योंकि बिजनेस में अगर हम अदर एसेट्स की बात करें जो डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे बिजनेस में आपके पास रिसीवेबल्स हों, तो इनका अप्स एंड डाउन्स चल सकता है. इन्वेंट्री अगर आपके पास स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो आप बिज़नेस में उस स्टॉक को यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर बिज़नेस में कैश की शॉर्टेज हो गई या कैश एक्सेस हो गया तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी लॉस है, जो कहीं ना कहीं दूसरों को बेनिफिट प्रोवाइड करा देता है. तो कैश मैनेजमेंट क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए. कैश, अभी जैसा मैंने बताया कि लिक्विड एसेट है जो हाईली लिक्विड है बिजनेस में, एट लास्ट वो लीस्ट आपके बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं और हाईली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं. कैश इज द कॉमन डिनोमिनेटर टू विच ऑल करंट एसेट्स कैन बी रिड्यूस्ड, बिकॉज द अदर मेजर करंट एसेट दैट इज रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री गेट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू कैश. बिजनेस में आपके पास चाहे रिसीवेबल्स हो,
जैसे बिल्स रिसीवेबल्स हैं, इसके अलावा आपके डेटर्स हैं, ये जो आपको पैसा पे आउट करेंगे इनका कहीं ना कहीं कन्वर्जन कैश फॉर्म में ही होता है। इन्वेंट्री की बात कर लें, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी आपके पास बिजनेस में जो अवेलेबल है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो, रॉ मटेरियल हो, ये सब आपके कहीं ना कहीं मार्केट में सेल आउट होते हैं फाइनल कन्वर्जन के फॉर्म में, और उसके बाद आपके बिजनेस में कैश की एग्जिस्टेंस हो जाती है। तो कैश आपका लास्ट कॉमन डिनोमिनेटर है कि जितने भी करंट एसेट्स है वो कहीं ना कहीं आपके रिड्यूस होकर के कन्वर्ट कैश फॉर्म में ही किए जाते हैं। कैश, अगर हम कैश की बात करें तो बिजनेस के लिए कैश इसका लाइफ ब्लड है। रीज़न, अगर आपको कोई भी रिसोर्सेस एक्वायर करना है, इक्विपमेंट खरीदना है, कोई भी अदर एसेट्स की ज़रूरत है, तो बिजनेस को कहीं ना कहीं कैश की नीड होती है। कैश के अल्टरनेट में हो सकता है कि आप थ्रू बैंक उन ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेट कर पाओ, बट कैश की ज़रूरत बिजनेस के ऑपरेशंस में हमेशा मैंडेटरी है। सम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये भी आपके नियरेस्ट टू कैश कहलाती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, वो आपके ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज़ जिनको आप लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हो और जो आपकी ज़रूरत पे क्विक कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में नीडफुल है आपके लिए कैश के ओवरऑल मैनेजमेंट को ऑपरेट करने के लिए। एक बिजनेस की बात करें अगर, तो बिजनेस के अंदर जो कैश है वो हार्डली जो एनालाइज किया गया है कि बिजनेस को 1 to 3% के टोटल करंट एसेट के कैश की ज़रूरत होती है। मे बी ये बिजनेस में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर एवरेजिंग की बात करें तो एवरेजिंग में ये फाइंड आउट किया गया है कि बिजनेस में 1 to 3% के फॉर्म में कैश आपका एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये बिजनेस में बहुत ज़रूरी है निकालना कि बिजनेस में कैश एट लास्ट कितना मेंटेन किया जा रहा है। अगर ज़्यादा कैश मेंटेन हो रहा है तो उसे रिड्यूस किया जाए। कैश की अगर शॉर्टेज हो रही है, डे टू डे ऑपरेशंस में कैश अगर आपका नहीं फुलफिल हो पा रहा है, तो उस केस में आप कैश की अपनी नीड को इंक्रीज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ कैश। दिस कैन बी इंक्लूड, फर्स्ट थिंग, डिटरमाइन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश एंड रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश, बिजनेस में जितना ऑप्टिमम लेवल पे कैश की ज़रूरत है, ऑप्टिमम का मतलब ना बहुत ज़्यादा हो ना कम हो, जितनी ज़रूरत है उसको डिटरमाइन करना। ये डिटरमाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि बिजनेस को जितना कैश चाहिए उतना एग्जैक्ट अमाउंट आप डिटरमाइन कर लो, बट इसका डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में कि अगर आपने कैश को ऑप्टिमम लेवल पर डिटरमाइन कर लिया तो एक बिजनेस में कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो हम एफिशिएंट लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। To keep the cash balance at optimum level and invest of surplus cash in profitable manner. अगर आपके पास कैश का जो बैलेंस है वो ऑप्टिमम लेवल पे है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा उसको आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ से आप सरप्लस कैश को जनरेट कर सकते हो। सपोज करिए कि आपके पास कैश के फॉर्म में 10 लाख रुपीज़ अवेलेबल है, बट आपके बिजनेस को ज़रूरत है 1 लाख रुपीज़ की। तो आपके पास 9 लाख रुपीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म एफडी कर सकते हो, जिसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में आप शॉर्ट टर्म में लगा सकते हो, कंपनी में आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। तो वहाँ पे आपके लिए कुछ सरप्लस कैश भी जनरेट हो जाएगा जो बिजनेस के लिए एज अ प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड वन, प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स एंड एफिशिएंट डिसबर्समेंट ऑफ कैश। कैश अगर आपके रिसीवेबल्स से प्रॉपरली आपके कैश रिसीव हो रहे हैं, आपके डेटर आपको टाइम से पैसा दे रहे हैं, आपका बिल्स रिसीवेबल आपको ओवरऑल कैश टाइम से कन्वर्ट करा दे रहा है, और कैश का जहाँ पे भी डिसबर्समेंट यानी पेमेंट करना है, अपने सप्लायर को देना है, बिल्स पेबल के अगेंस्ट में पैसा देना है, तो उनको आप आसानी से पैसा पे भी कर रहे हो। तो इट मीन्स आपने कैश की एक प्रॉपर चेन एफिशिएंट तैयार कर रखी है। तो इस फॉर्मेट पे आपके लिए कैश को एनालाइज करना और कैश की एफिशिएंट रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो कैश मैनेजमेंट में ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन मोटिव। एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऑपरेट किए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत है कैश की। कैश अगर बिजनेस में
आपके कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा सकता है कैश के अगेंस्ट में अगर कोई दूसरे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स के बिहाफ पे आप एट लास्ट अपने ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करिए, ना कि कैश के फॉर्म में। कैश मैंडेटरी वहीं पे है जहां पे दूसरा अल्टरनेट अवेलेबल ना हो। तो ट्रांजैक्शन मोटिव में हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे हमें कैश के अलावा कोई भी दूसरा अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं कराया गया है जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट कर सकें। This refers to the holding of cash to meet routine cash requirement to finance the transactions which a firm carries on in the ordinary course of business. Ordinary course of business का मतलब बिजनेस के रेगुलर रनिंग ऑपरेशंस में बिजनेस को जितना भी कैश होल्ड करने की ज़रूरत है अपनी कैश रिक्वायरमेंट के बेस पे, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को ईजिली ऑपरेट कर सके, आपके रूटीन वर्क में किसी भी तरीके का कोई हर्डल ना जनरेट करे, तो ये फाइंड आउट आप ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर करते हो। A firm enters into a variety of transactions to accomplish an objective which have to be paid for in the form of cash. बिजनेस के पास अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां पे आपको कैश के फॉर्म में ही पेमेंट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे फेज में आप उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए कि बिजनेस के लिए वो ट्रांजैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और आपके पास कैश के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे फॉर्मेट पे आपको ट्रांजैक्शन मोटिव में उतना कैश मेंटेन करना होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बिजनेस में अगर ऑफिस और फैक्ट्री दोनों ही फील्ड की बात कर लें तो हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में वर्क कर रहे होते हैं। हमें एट लास्ट ये भी ध्यान देना होता है कि उनके डे टू डे ऑपरेशंस में हम उन्हें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे सकें, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफ्रेशमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टी एंड कॉफ़ी। जो इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टी कॉफ़ी एम्प्लॉयज़ को सर्व कर रहा है वो नॉर्मली आपसे कैश के फॉर्म में ही पैसा चाहता है, तो ये आपके लिए एक कंपलसरी ट्रांजैक्शन है। रीज़न, अगर आप इसको नहीं मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के ऑपरेशंस में उनकी एफिशिएंसी में डाउनफॉल हो सकता है। तो ऐसे फॉर्मेट में आपको कैश मेंटेन करना होगा उन रिफ्रेशमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए। तो ये आपके ट्रांजैक्शन मोटिव का पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेमेंट हैव टू बी मेड फॉर परचेजेस। समटाइम्स मे बी आज की डेट पे आपके पास डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अगर हम बात करें तो परचेज के लिए भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़े। सामने वाली पार्टी आपसे कैश के अलावा दूसरा सोर्स लेने को तैयार नहीं है। आज की डेट पे जैसे बात करें, लॉकडाउन चल रहा है तो मैक्सिमम जो बिजनेस हैं वो आपके कैश पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। आप मेडिसिन शॉप में चले जाइए, आप डिफरेंट जगह चले जाइए और उनसे आप डिस्कस करके देखिए कि उनको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कैश के पेमेंट पे ही मिल रहे हैं। मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये सारी चीज़ें अगर उनको परचेज़ करनी है तो उन्हें कैश में ही पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनको कैश में पेमेंट करें अगर हम उनसे गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं। तो अपने वर्कर्स को वेजेस पे करनी है तो वेजेस पे करना मे भी पॉसिबल है कि आपको आज की डेट पे उनको कैश में ही पेमेंट करना पड़ सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पे आप कैश में ही पे कर रहे हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। डिफरेंट आपके फाइनेंशियल चार्जेस हो सकते हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट देना है, टैक्सेस देने हैं, डिविडेंड देना है। ये सारी चीज़ें मे भी आपके लिए कैश, आज की डेट पे इन सब में कैश नीड नहीं होती, लेकिन मे भी आपके लिए ये सारी चीज़ें कैश के फॉर्म में भी कराई जा सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव की अगर बात करें तो बिजनेस में प्रिकॉशंस की अगर बात कर ली जाए तो बिजनेस जब आपके रन करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एट लास्ट प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हो सकती है, तो वो तो आपके ट्रांजैक्शन मोटिव में चली गई। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। आज की डेट पे जैसे आपका लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो इस कोविड-19 की अगर हम बात करें तो क्या ये प्रिडिक्टेबल था कि पहले से प्रिडिक्टेड था कि ये होगा? तो ऐसे फेज में अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है कैश की नीड की, जो एक शॉर्ट नोटिस पे आपको कहीं ना कहीं से मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए बिजनेस कैश का एग्जिस्टेंस कराती है प्रिकॉशनरी मोटिव के बिहाफ पे। In addition to the non-synchronization of unpredictable cash inflows and outflow in the ordinary course of business, a firm may have to pay cash for purposes which cannot be predicted or anticipated. बिजनेस की अगर हम बात करें
तो अनप्रिडिक्टेबल कैश आपके लिए वो आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए, उसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सिंक्रोनाइज पोजीशन में आपके पास नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आपके इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की हो रही है। तो ऐसे फेज में भी अगर बिजनेस अपने पास कैश को मेंटेन करता है अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को ओवरऑल फुलफिल कराने के लिए, तो वहां पे कैश की एग्जिस्टेंस आपके प्रिकॉशनरी मोटिव पे आती है। द अनएक्सपेक्टेड कैश नीड एट शॉर्ट नोटिस मे बी द रिजल्ट ऑफ फ्लड, स्ट्राइक, फेलर ऑफ इंपॉर्टेंट कस्टमर। आपके बिजनेस में अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में कैश की नीड हो सकती है, जैसे फ्लड आ गया, स्ट्राइक हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया, किसी कस्टमर ने पैसा देने को मना कर दिया, आपको कोई डेटर था उसने एट लास्ट पैसा नहीं दिया, वो पैसा बैंक आपका बैड डेट हो गया। तो ऐसे फेज में आपके लिए आपको ज़रूरत हो जाती है कैश की, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कैश मेंटेन करो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि आपको वो कस्टमर पैसा दे देगा और आप अपने सप्लायर को या अदर पार्टीज को आप पेमेंट कर लोगे, बट आपके कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। तो ऐसे फेज में अब आपको ज़रूरत होगी कैश की। अगर आपने प्रिकॉशनरी मोटिव में कैश नहीं मेंटेन किया है तो ऐसे फॉर्मेट में आपको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा, जो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं बर्डन जनरेट। नेक्स्ट वन, बिल्स मे बी प्रेजेंटेड फॉर सेटलमेंट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। जो भी आपका बिल है, आपके पास एक बिल अवेलेबल होगा जहां पे आपको बिल्स पेबल के फॉर्म में पैसा देना होगा। बिल आपके सामने एक्सपेक्टेशन के पहले प्रेजेंट हो गया, सामने वाली पार्टी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आज की डेट पे आप पैसा दे दो, हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब उस फेज में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि अगर आपको मान लीजिए 10,000 रुपये किसी बिल के अगेंस्ट में पे करना है, सामने वाली पार्टी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आज ही आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूं, तो आपको 9,000 ही पे करना है। तो 1,000 बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होगी फंड की, तो वो फंड आपका मेंटेन होगा प्रिकॉशनरी मोटिव के बिहाफ पे। अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल जिसमें आपके डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है, ये अगर आपके अनएक्सपेक्टेड स्लो हो गए हैं, कस्टमर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पैसा नहीं दे पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे फॉर्मेट में आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन सिचुएशन होगी, उसके लिए भी आपको प्रिकॉशनरी मोटिव के बेस पे कैश की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन, कैंसिलेशन ऑफ सम ऑर्डर ऑफ फॉर गुड्स एज द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। आपने एज अ कस्टमर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपने पैसा पे किया होगा उस समय, बट एज अ कस्टमर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो अब कैंसिलेशन हुआ है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका पैसा वापस करे, तो उसके लिए भी बिजनेस को ज़रूरत हो सकती है फंड की। तो ये भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं फंड मेंटेन होगा, जिसे हम कैश के फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, अब वो आपके प्रिकॉशनरी मोटिव में आएगा। लास्ट वन, शार्प इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट मार्केट में शार्पली इंक्रीज कर रही है, तो अगर इंक्रीज कर रही है तो ऐसे फेज में आप क्या चाहोगे कि मटेरियल का स्टॉक मेंटेन कर लिया जाए। उस स्टॉक को खरीदने के लिए आपको फंड की ज़रूरत है। अब अगर आपने फंड एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव अपने पास मेंटेन कर रखा है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के लिए आपके पास कैश अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप आसानी से रॉ मटेरियल परचेज कर लोगे। नहीं है तो आपको फिर इन फ्यूचर हाई कॉस्ट पे मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो मे बी वहाँ पे आपके लिए लॉस हो सकता है। ये आपके डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो बिजनेस के लिए अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिनके बिहाफ पे बिजनेस अपने पास प्रिकॉशनरी मोटिव के बेस पे कैश मेंटेन करता है, जिसको एक बिजनेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जब कोई चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं है, बिजनेस आसानी से उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे फॉर्मेट पे बिजनेस प्रिकॉशनरी मोटिव के बेस पे फंड मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, द कैश कैन बी मेंटेन्ड इन रिलेशन टू स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेशन आप सबने सुना है कि कोई भी चीज़ मार्केट के बिहाफ पे अगर मैनिपुलेट की जा रही है, आपने बिहाफ पे चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके लिए फैक्टर आता है स्पेकुलेशन का। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस स्पेकुलेशन भी ऑपरेट करती हैं, तो उसके लिए भी आपको कैश की नीड है। वहाँ पे आपका जो मोटिव आता है वो आपका आ जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव का। इट रिफर्स टू द डिजायर ऑफ अ फर्म टू टेक एन एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच present themselves at unexpected moments and which are typically outside the normal course of business। बिजनेस के नॉर्मल कोर्स की बात करें तो डे टू डे ऑपरेशंस में आप जो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वही आपके लिए नॉर्मल कोर्स है, लेकिन आप मार्केट के बिहाफ पे आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप मार्केट में कुछ
अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है फंड की। वहाँ पे वो फंड आपका एग्जिस्ट करेगा स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर। द स्पेकुलेटिव मोटिव हेल्प्स टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज रॉ मटेरियल एट अ रिड्यूस प्राइस ऑन पेमेंट ऑफ इमीडिएट कैश। किसी सप्लायर ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि हम तुरंत आपको मटेरियल दे सकते हैं कम प्राइस पे, लेकिन उसके लिए आपको तुरंत कैश पेमेंट करना होगा। तो अब तुरंत कैश पेमेंट करने के लिए कम प्राइस पे आपको कोई भी चीज़ तभी मिल पाएगी जब आपने अपने पास स्पेकुलेटिव मोटिव के बिहाफ पे कैश मेंटेन किया होगा। नेक्स्ट वन, a chance to speculate on interest rate movements by buying securities when interest rates are expected to increase in future। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का मतलब मार्केट में आप कोई सिक्योरिटी आपके लिए अवेलेबल है, किसी भी सिक्योरिटी में आप पैसा लगा सकते हो जहां पे आपके लिए इंटरेस्ट रेट की पॉसिबिलिटीज है और आपको दिख रहा है कि मार्केट के बिहाफ पे इंटरेस्ट रेट मूव कर सकता है। इंटरेस्ट रेट का मतलब यहाँ पे रिटर्न से है, तो मूव कर सकता है। तो ऐसे फेज में आपके पास फ्यूचर में मे बी इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा कि आप अगर तुरंत उस सिक्योरिटी को ख़रीद लेते हो तो आप उससे फ्यूचर में रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो फ्यूचर में रिटर्न आपके लिए अगर जनरेट हुआ तो उसके लिए तुरंत आपको ख़रीदने के लिए ज़रूरत होगी कैश की। ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर। नेक्स्ट वन, डिले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ डिक्लाइन इन प्राइसेस। स्पेकुलेटिव मोटिव में आपके लिए यहाँ पे भी कैश की एग्जिस्टेंस होगी, लेकिन आज नहीं, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपको कैश की ज़रूरत है, तो आज आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आप मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल की प्राइस गिरने वाली है। गवर्नमेंट की कोई ऐसा पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने अपने बजट में ऐसा कोई टैक्स रेट कम किया है जिसके बिहाफ पे आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर में कैश की नीड होगी, उस कैश के बिहाफ पे आप आसानी से उस मटेरियल को उस टाइम पे परचेज कर सकते हो। लास्ट वन, मेक परचेज एट फेवरेबल प्राइसेस। फेवरेबल प्राइस मीन्स अ प्राइस एट विच वी कैन परचेज द थिंग्स। हमारे लिए जो सूटेबल प्राइस है, हम जिस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर हमें अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ख़रीदना है तो उस फेज़ के लिए हमें ज़रूरत होगी कैश की। तो यहाँ पे भी हम अपनी सूटेबिलिटी तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हमने स्पेकुलेटिव मोटिव के बिहाफ पे कैश मेंटेन किया होगा। नाउ द लास्ट मोटिव फॉर मेंटेनिंग द कैश, दैट इज द कॉम्पनसेटिव मोटिव। कॉम्पनसेट, विच काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन? कॉम्पनसेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉय रिटर्न, कोई मिस हैपनिंग हो गई एम्प्लॉय के साथ, आपको उसको पे करना पड़ रहा है, किसी तरह के कोई चार्जेस आपके ऊपर आ गए, आपको उसको पे करना है, तो यहाँ पे आपको कंपनसेट करने के लिए कुछ रिटर्न पे करना होता है। येट अनदर मोटिव टू होल्ड कैश बैलेंस इज टू कंपनसेट बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज एंड लोन्स। यहाँ पे फोकस किया गया है बैंक को, बट किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन आपके लिए एग्जिस्ट कर सकता है। तो बैंक्स को से हम जो सर्विसेज ले रहे हैं, जो हम लोन ले रहे हैं, तो हमको उसके अगेंस्ट में भी पैसा पे करना होगा। पैसा पे करने का फॉर्मेट कैश भी हो सकता है, बैंक अकाउंट के थ्रू भी जा सकता है, तो वही कैश आपके बैंक में जमा भी हो रहा है। बैंक आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंक्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस फर्म सच एज क्लियरेंस ऑफ चेक, सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ फंड। ये सर्विसेज जो बैंक दे रही है, इन सर्विसेज के अगेंस्ट में बैंक क्या चाहती है हमसे? चार्जेस। तो उन चार्जेस को पे करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कैश बैलेंस की। तो ये आपका जो कैश बैलेंस है, ये आपका कंपनसेटिंग मोटिव के अंदर आता है। वाइल फॉर सम ऑफ दीज सर्विसेज बैंक्स चार्ज अ कमीशन और फी, फॉर अदर्स दे सीक इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। सर्विसेज जो बैंक हमको दे रहा है, अभी जैसे डिस्कस किया मैंने, कि हमसे चाहता क्या है? रिटर्न। विच काइंड ऑफ रिटर्न? कमीशन और फी। तो हमें वहाँ पे एट लास्ट इनडायरेक्टली कंपनसेट करना होता है जो सर्विसेज हमने अडॉप्ट किया है उसके अगेंस्ट में। यूजुअली क्लाइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश एट द बैंक। तो बैंक अपने अकाउंट में मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करता है, जिसके बिहाफ पे बैंक जब चाहता है, क्योंकि बैंक हमसे पूछता नहीं है इन सर्विसेज के अगेंस्ट में चार्जेस काटने के पहले, हमने जो सर्विस यूज़ किया, बैंक अकाउंट में हमारे पैसा होना चाहिए। बैंक की जब ड्यू डेट आएगी, उस डेट पे वो आसानी से बैंक चार्जेस हमसे ले लेगा। सिंस दिस बैलेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय फर्म्स फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, द बैंक देमसेल्फ कैन यूज द अमाउंट टू अर्न अ रिटर्न। तो अगर हम बात करें, ये आपके लिए जो बैलेंस है, ये फर्म के लिए नॉन यूटिलाइज्ड है।
इसको हम ट्रांजैक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको यूज़ कौन करता है? बैंक, और इससे बैंक रिटर्न भी जनरेट कराता है। तो अगर देखा जाए तो वही पैसा बैंक के लिए डबल बेनिफिट में, एक हमने बैंक में जमा किया, अकाउंट में हमारे पास मिनिमम बैलेंस अवेलेबल है, उसको बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, दूसरा उसी पैसे को हमसे भी चार्ज कर रहा है एज अ बैंक चार्जेस, तो बैंक उसी पैसे को डबल यूज में ला रहा है और डबल बेनिफिट जनरेट कर रहा है। तो ये आपके डिफरेंट मोटिव से जो बिजनेस में यूज किए जाते हैं, जिनके बिहाफ पे बिजनेस अपने कैश बैलेंस को आइडेंटिफाई करती है। तो अगर हमें कैश का एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है तो हमें इन सभी मोटिव्स के बिहाफ पे कैश की एफिशिएंसी को निकालना होगा, और जब हम कैश की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे तो उस फॉर्मेट पे हमारे पास एग्जैक्ट में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि हमें कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस की जरूरत होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। फर्स्ट वन, टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। प्रीवियसली ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि बिजनेस में कैश बैलेंस को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना। ऑप्टिमम का मतलब जरूरत से ना तो ज़्यादा हो, ना बिजनेस में जितनी नीड है उससे कम। सेकेंड वन, to keep the optimum cash balance requirements at minimum level by prompt collection and disbursement। तो बिजनेस में हमारे पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस तभी पॉसिबल है जब हम अपने पास मिनिमम लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं कि प्रॉम्प्टली हमारे पास फंड का कलेक्शन हो रहा है और हमें जिसको पेमेंट करना है उसको हम इजीली पे आउट भी कर ले रहे हैं। तो ये आपके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कैश मैनेजमेंट के। इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव्स पे हमें एट लास्ट काम करना होता है जब हम कैश का मैनेजमेंट करते हैं, कैश के ऑप्टिमम लेवल की एफिशिएंसी को